नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में वाईसीबी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना कुछ पूछा जाता है उस बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका श्रेय जाता है कपिल मुनि जी को। फिर सांख्य दर्शन के प्रचार प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किनकी रही, तो इसका श्रेय जाता है ईश्वर श्री कृष्ण जी को, जिन्होंने सांख्य कारिका लिखी है इसके ऊपर। तो उसके बाद आने वाले टाइम में कुछ लोगों ने और अपनी टीकाएं इस पे लिखी थी, जिससे ये जनमानस तक पहुंच पाया, जिसमें वाचस्पति मिश्र जी का नाम है जिन्होंने सांख्य तत्व कौमुदी लिखी। गौड़पाद जी का नाम है, विज्ञान भिक्षु जी ने अपनी एक टीका लिखी है। ये कुछ प्रमुख नाम हैं जिन्होंने इस पर अपना काम किया है, जिनकी टीकाएँ काफ़ी फेमस हैं। इसके बाद बात करेंगे सांख्य दर्शन के सिद्धांत। सांख्य दर्शन में 9 सिद्धांत हैं जिनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो इनके अंदर से क्वेश्चन आता है मैं आपको बताता चलूँगा साथ साथ। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है तपत्रय। ये आप देखेंगे सिलेबस में भी मेंशन है, तपत्रय पूछा गया है और इसको दुखत्रयवाद भी कहा जाता है। तो दुखत्रयवाद अर्थात 3 तरीके के दुख, इनकी बात सांख्य दर्शन करता है। तो ये दुख कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक जो इंसान को शरीर और मन से प्राप्त दुख हैं वो आध्यात्मिक दुख हैं। शरीर से जैसे ज्वर आ गया, किसी तरीके का कोई घाव है, वो सारे क्या हैं? शरीर के दुख हैं। उसके जो मन का दुख है वो क्या है? क्रोध है, लोभ, लालच, ईर्ष्या, ये सारे क्या हैं? मन के दुख हैं। उसके बाद आदि भौतिक, जो हमें बाहर से हमें बाह्य जगत से मिलते हैं, जैसे पैर में कांटा चुभ जाना या सांप बिच्छू को काट लेना, ये सब चीज़ें क्या हैं? बाह्य जगत से मिलती हैं। तीसरा आदि दैविक, जो देवताओं द्वारा प्रदत्त है, जिसपे किसी भी तरीके का हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे बाढ़ आ जाना, ओलावृष्टि हो जाना, भूकंप आ जाना, ये सारे तीसरे तरीके के दुख में इंक्लूड हैं। तो ये तीनों दुखों की शांति के लिए सांख्य दर्शन बात करता है। वो कहता है कि अगर आप इन तीनों दुखों से शांति चाहते हैं तो आपको सही सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान होना चाहिए। आपको सही ज्ञान किसका? पुरुष प्रकृति का आपको भेद पता होना चाहिए। आपको पूरा ज्ञान होगा तो आपको ये दुख कभी भी सताएंगे नहीं। सही ज्ञान के द्वारा आप इन दुखों की से मुक्ति पा सकते हैं। ये बात सांख्य दर्शन करते हैं, सांख्य दर्शन में की जाती है। उसके बाद अगले सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। अगला सिद्धांत जो है वो है प्रकृति का। प्रकृति के बारे में बात करते हैं सांख्य दर्शन में। तो विशेषता बताते हैं सांख्य दर्शन प्रकृति की, कि प्रकृति जो है वो जड़ है, किसी तरीके की कोई चेतना नहीं है। संपूर्ण सृष्टि का जो उत्पन्न हुई है, जो बनी है, वो संपूर्ण सृष्टि प्रकृति से ही बनी है। और इसमें क्रमशः सारे तरीके के गुण पाए जाते हैं। 3 जो गुण हैं जिनकी बात हम आगे करेंगे, वो सारे के सारे गुण इसमें पाए जाते हैं, अलग अलग रेशियो में पाए जाते हैं। और पुरुष के भोग के लिए प्रकृति बनी है, जिसके पुरुष के बारे में भी मैं आपको आगे अगले सिद्धांतों में बताऊँगा। ये प्रकृति की कुछ विशेषताएँ बताई गई हैं। आगे जो अगला सिद्धांत है वो अगला सिद्धांत आता है गुणत्रयवाद का। जैसे मैंने आपको बताया कि गुण जो हैं, जो प्रकृति में पाए जाते हैं, 3 तरीके के गुणों की बात करता है सांख्य दर्शन। सत्व, रजस, तमस। सत्व जो है वो लघु है, ऊर्ध्वगामी है, आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है। और जो रजोगुण है, इसे स्टिमुलेटिंग भी कहा जाता है। इसकी जो विशेषता है, ये स्टिमुलेटिंग है, चंचलता का प्रतीक है और ये कार्यशीलता की तरफ आपको उन्मुख करता है। तीसरा जो गुण है वो है तमस गुण। तमस गुण क्या है? ये गुरु है, भारी है और ये आपको अधोगति की तरफ, पतन की तरफ लेके जाता है। तो ये तीनों जो गुण हैं हमें प्रकृति में जो भी चीज़ें उत्पन्न होती हैं प्रकृति से, उन चीज़ों में एक रेशियो में पाई जाती हैं, अलग अलग रेशियो में पाई जाती है। किसी में सत्व गुण की अधिकता ज़्यादा है, किसी में तमस गुण ज़्यादा है, किसी में रजोगुण ज़्यादा है। ऐसे आप ये देखते हैं, तीनों गुण पाए जाते हैं संपूर्ण प्रकृति में। तो संपूर्ण प्रकृति इन्हीं तीनों गुणों से बनी है। इसके बाद अगला जो सिद्धांत है वो है पुरुष। पुरुष जैसे आपने पढ़ा है हमारे भारतीय दर्शन में, या हम बात करते हैं, हमारे पूर्वजों से भी हम सुनते आए हैं, हर शरीर में आत्मा का निवास है। तो आत्मा को ही यहाँ पे पुरुष से संबोधित किया जाता है सांख्य दर्शन में, जो चौथा सिद्धांत है सांख्य दर्शन का। तो पुरुष जो है वो ही आत्मा है। और इसकी जब विशेषता बताते हैं तो कहते हैं ये चेतन होने के साथ साथ उदासीन है और प्रकृति का भोग करने के लिए जो प्रकृति बनाई गई है वो इस पुरुष के भोग के लिए ही बनाई गई है। ये सांख्य दर्शन का मानना है। अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं, पुरुष भोक्तृ। जैसे इतनी सारी, हर जीव के अंदर एक आत्मा होती है, उसी को ध्यान में रखते हुए सांख्य दर्शन कहता है कि जो जितने भी
पुरुष हैं उनका बहुत्व है, अर्थात बहुत सारी आत्माएं हैं, सब में सबका आकार हो सकता है बड़ा हो, जैसे हाथी में जो आकार होगा पुरुष का वो ज़्यादा बड़ा हो सकता है, चींटी में कम हो सकता है, लेकिन गुण के मामले में ये इनकी विशेषताएं ऑलमोस्ट सेम है। इनके अंदर चेतना है और ये उदासीन है। सो उसके बाद बात करेंगे हम अगले सिद्धांत के बारे में, जो है कार्य कारणवाद सिद्धांत, कॉज एंड इफेक्ट। आपने सुना होगा। सो कॉज एंड इफेक्ट जो कहता है, कार्य कारणवाद सिद्धांत कहता है कि कारण जो है वो कार्य में पहले से ही रहता है। कार्य जो है वो किससे बनता है? कारण से ही। तो कारण कि अगर कारण का अभाव रहेगा तो कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता, ये कारणवाद का सिद्धांत कहता है। सांख्य दर्शन का जो कार्य कारणवाद सिद्धांत है उसे कहते हैं सत्कार्यवाद, जिसमें वो बताते हैं कि जो कार्य है वो पहले से ही कारण में मौजूद है। ये कार्य जो है नूतन उत्पत्ति नहीं है। अगर हम बात करें तो पता चलता है कि जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है तिल के तेल का। जो तिल का तेल है वो पहले से ही तिल में मौजूद है, तिल के बीज के अंदर मौजूद है, ये कोई नूतन उत्पत्ति नहीं है। तो सांख्य दर्शन का जो सत्कार्यवाद है वो कहता है कि कार्य कारण में पहले से ही विद्यमान है, वो एक नूतन उत्पत्ति नहीं। उसके बाद अगला जो सिद्धांत है, अगले सिद्धांत की ओर बढ़ें तो अगला सिद्धांत जो है वो आपसे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। तत्व मीमांसा की बात करते हैं, कैसे संपूर्ण सृष्टि बनी है, इसके बारे में अगला सिद्धांत बात करता है। फिर प्रमाण मीमांसा, इसके प्रमाण के लिए जो बातें बताई गई हैं सांख्य दर्शन में, उसके बारे में बात की जाती है। तो कुल मिला के आपको इन 9 सिद्धांत के अंदर से ही पूछा जाएगा। उसके अलावा जो पूछा जा सकता है आपसे सांख्य दर्शन में वो है कि सांख्य दर्शन में जो 25 तत्वों की बात है वो क्या क्या है। तो मैं आपको ज़रा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि सबसे पहले तो पुरुष पहला तत्व जो इसमें तत्व है। उसके बाद प्रकृति से महत का उद्गम होता है, महत अर्थात बुद्धि, महत से अहंकार, अहंकार से हमारा मन की उत्पत्ति, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ और पंच तन्मात्राएँ, ये सब मिला के 25 बनती है। और इनका मैं आपको एक नोट भी अवेलेबल करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप पढ़ना चाहें तो उससे पढ़ सकते हैं। सो ये 25 तत्व के बारे में पूछता है सांख्य दर्शन। तो कुल मिला के आपको जो भी कुछ पूछा जाएगा इसी के अंदर से पूछा जाएगा। ये आपके सिद्धांत जो हैं इसके अंदर से पूछा जाएगा और ये 25 तत्व के बारे में पूछा जाएगा। पुरुष प्रकृति के बारे में सांख्य दर्शन बात करता है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि जो सांख्य दर्शन है वो जो बात करता है कि दुखों से मुक्ति के लिए ज्ञान, सम्यक ज्ञान, इसके बारे में सांख्य दर्शन बात करता है। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में मैंने सब कुछ कंक्लूड कर दिया होगा। जो आपसे YCB में पूछा जाता है, आई एम श्योर इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आप अगर ये वीडियो भी देख लेते हैं तो आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसी आशा के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा हो अगर आपको वीडियो तो हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।